साल 2024 टॉलीवुड के लिए तो बेहतरीन साल साबित हुआ, लेकिन क्या साल 2024 में बॉलीवुड भी इतनी ही बेहतरीन फिल्में दे सका? आज हमारे साथ लाइफस्टाइल एडिटर उमैर अलवी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमैर, हमने देखा कि जो टॉलीवुड है उसकी फिल्म अभी भी राज कर रही है और 1500 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है, पुष्पा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या टॉलीवुड ही छाया रहा या बॉलीवुड ने भी कारकर्दगी दिखाई? देखिए, पुष्पा 2 जो है उसकी सबसे जो बड़ी बात है वो अल्लू अर्जुन खुद हैं। नो डाउट। और उनकी वजह से फिल्म भी हिट हुई है, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से और उसकी पब्लिसिटी हो गई। लेकिन बॉलीवुड के पास एक एज है, वो एज ये है कि उनके पास सिर्फ सिनेमा नहीं है, बिल्कुल। वो सिनेमा तक लिमिटेड नहीं है, वो साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पे भी फिल्में रिलीज करते हैं, तो वो विन विन सिचुएशन है। तो आप खुद देखिए ना, इस साल ये पहला साल था जब स्त्री 2 जो है उसने जवान पठान सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। नो डाउट, ऐसा ही है। तो वो सबसे इस वक्त इस साल की हिट फिल्म रही, लोगों ने पसंद भी काफ़ी की। तो साल 2024 को तो मैं कहूँगा कि बॉलीवुड के लिए भी अच्छा साबित हुआ। पर अगर हम बात करें मोस्ट रिसेंट जो हिट्स हैं उसके अंदर सिंघम अगेन भी आई, उसके साथ भूल भुलैया 3 भी आई, तो ये सीक्वल्स आए, तो इसको लोगों ने पसंद किया बॉलीवुड? देखिए, ये तो नवंबर में रिलीज़ हुए, नवंबर में तो उनके पास दिवाली होती है, लोगों के पास टाइम होता है, जैसे हमारे यहाँ ईद है, तो वो जाके देखते हैं। लेकिन जो 2 फिल्में आई, चली भी हैं, लोगों ने पसंद भी किए हैं, बिजनेस कर रही हैं, लेकिन पुष्पा वाला बिजनेस तो नहीं कर पाए। बिजनेस नहीं कर पाए। लापता लेडीज़ के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी हाइप थी, बहुत लोगों ने पसंद किया उसकी स्टोरी को। आपको मैंने सुना है आपकी बड़ी फेवरेट फिल्म है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी लापता लेडीज में, मुझे खुशी भी बहुत हुई थी जब उन्होंने सबमिशन के लिए भेजा था, लेकिन फिर वो हुई नहीं वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट। तो प्रॉब्लम यही है कि भाई उनके पास दुनिया भर से फिल्में आती हैं, यहाँ से सिर्फ एक जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके लापता लेडीज़ जो है उसको गलत सबमिट किया गया, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी। किल को कैसा देखा आपने? किल फिल्म देखिए, किल जो है वो जॉन विक मोड में बनाई उन्होंने, और वो उस मोड में जा चुके हैं। अभी उनकी एक फतह भी आने वाली है, वो भी जॉन विक मोड में है। बेबी जॉन जो है वो भी जॉन विक मोड में है। तो वो किल के ज़रिए जो है उन्होंने एक नया जॉनरा डिस्कवर किया है। जो लोग एक्शन थ्रिलर्स देखते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी थी। मैं उसको यही कहूँगा कि वो एक नई तरह की फिल्म है और उसने एक ट्रेंड स्टार्ट किया। चंदू चैंपियन स्पोर्ट्स बायोपिक्स के अंदर जो है बॉलीवुड का तो कोई मैच नहीं है। वो हर थोड़े दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म भेजते हैं जिसमें आप जो है आप परेशान हो जाते हैं कि ये बनाई कैसे होगी। इम्प्रेस किया उन्होंने भाई इस फिल्म के ज़रिए, और इस साल और भी लोगों ने इम्प्रेस किया। अजय देवगन ने इम्प्रेस किया शैतान में। शैतान जो है वो एक ऐसी फिल्म जिसको हम अगर कहें कि कम बजट में भी बनाई जा सकती हैं ऐसी फिल्में, मगर अगर आपके पास स्टोरी अच्छी हो, आपको पता हो कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। तो शैतान के बारे में मैं यही पूछने वाला था कि शैतान आपको कैसी लगी? देखिए, लो बजट थी, लेकिन इसमें पैसा जो लगाया स्पेशल इफेक्ट्स में लगाया। ओके। और फिर महादेवन की जो एक्टिंग थी वो भी आपके सामने। तो ओवरऑल शैतान तो आउटस्टैंडिंग फिल्म रही इस साल। लोगों ने सिनेमा में पसंद की, OTT पे भी जब आई तो लोगों ने पसंद की। उसके बाद क्रू कैसी थी? क्रू जो फिल्म थी वो, देखिए क्रू इंडिया के लिहाज से बहुत नई चीज़ थी, लेकिन जो अंग्रेजी फिल्में देखने वाले लोग हैं उनको तो पता है कौन फिल्में कैसी होती हैं, एरोप्लेन वाली फिल्में कैसी होती हैं, उनके लिए इतना नहीं था। लेकिन हाँ, क्रू ने जो है इंटरनेशनली बहुत अच्छा बिजनेस किया। लोगों ने देखे दिलजीत दोसांझ उसके अंदर, एक वजह, फिर करीना कपूर और कीर्ति सेनन और तब्बो, तीनों उसके अंदर। अब देखिए, बॉक्स ऑफिस कुछ भी कहे, फिल्में जो स्टैंड आउट करती हैं वो अपनी बॉक्स ऑफिस की वजह से नहीं करती हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से करती हैं, अपनी मेमोरेबिलिटी की वजह से करती हैं। सही। खेल में अक्षय कुमार का वो वाला जो दौर था कॉमेडी वाला, जो जिसमें वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते थे, वो वापस एक तरह से उन्होंने दिखाया कि ग्लिम्स दी है उसकी। मुझे कंट्रोल में वो मज़ा नहीं आया, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाई। आपको कैसे लगी? डायरेक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पाया उसको ना, इसलिए कि इनिशियली आइडिया बहुत अच्छा था, थोड़ा उन्होंने साई-फाई वाला जो है एलिमेंट डालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वही ना कि आप 1.5 घंटे 2 घंटे आप लोगों को कैसे काबू में रखते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। उस कंट्रोल के साथ ये हुआ था। सेक्टर 36 के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ओके। वहाँ भी ऐसे ही था कि देखिए, वो एक आपने ओरिजिनल इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर बनाई थी, आप बहुत ज़्यादा डार्क बना दी। देखिए, लोग अपनी कन्वीनियंस पे देखते हैं। ऐसा ही है। डार्क जो फिल्में हैं चलती हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं चलती। तो बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम मैरी क्रिसमस, आपको क्या लगता है? यार, मैरी क्रिसमस लोगों को बहुत पसंद आई, मुझे इतनी मजे की नहीं लगी, पता नहीं क्यों। मैरी क्रिसमस मतलब साल के शुरुआत में क्यों रिलीज कर दी? ये तो पता नहीं भाई, उनकी मर्जी है, उनके पास OTT प्लेटफॉर्म जब दिल चाहे रिलीज करे। मुझे खास इतना मज़ा नहीं आया। हाँ, एक तो हो सकता है कि वो मेरी क्रिसमस टाइटल है, उसको 20 दिसंबर 15 दिसंबर के बाद आना चाहिए था, तो समझ भी आता। पिछले साल रिलीज़ कर देते, नहीं था तो इस साल वेट कर लेते, कौन सा वो फिल्म आगे बढ़ी जाती। लेकिन आप वही कि आप बात करें कोई हॉरर फिल्म की और आप ईद पे रिलीज़ कर दें, तो वो ईद पे लोग हॉरर फिल्में कहाँ देखते हैं? क्या बात है। मैनू विदा करो, क्या ज़बरदस्त गीत और क्या मौसीकी और क्या आवाज़ अरिजीत की। अमर सिंह चमकीला, मतलब उसका इतना जिक्र हुआ। और खैर, दिलजीत का जहाँ नाम आ रहा है वहाँ तो वैसे ही ऑडियंस खिंची चली आ रही है। तो क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में? दिलजीत और परिणीति दोनों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, दोनों ने गाने भी गाए, दोनों ने परफॉर्म भी किया। बायोपिक है और बहुत
एक ऐसे आदमी के बायोपिक है जिसपे बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो उसको जो है अपना लोकल टच देने की, मॉडर्न टच देने की कोशिश की, लेकिन हाँ इस तरह फिल्म स्टार्ट हुई है कि पहले ही शुरू में दिखा दिया कि दोनों मर गए और फिर फ्लैश बैक हुई है। तो मुझे तो मज़ा आया, गाने अच्छे थे और A.R. रहमान ने थोड़ा हट के उसमें म्यूजिक दिया। सही। श्रीकांत भी देखिए बहुत सारी इंडिया जो है हर साल 1-2 फिल्में ऐसी बनाता है जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर होता है, वो या तो डिसेबल्ड होता है या उसके साथ कोई इशू होता है और वो फिल्म आगे चलती है। श्रीकांत में भी ऐसे ही उन्होंने किया, आपने इंसिडेंट लिया, उससे इंस्पायर होकर फिल्म बनाई, अच्छी बात है। राजकुमार राव बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। श्रीकांत के साथ उन्होंने विकी वेदिया की वो वाली वीडियो में भी काम किया, लेकिन वो वाली बात नहीं हुई जो स्ट्रीट हो की थी। ज़बरदस्त। अच्छा, महाराज और महाराजा इन दोनों की बात तो ना हो तो मेरे ख्याल से 2024 का तस्करा मुकम्मल नहीं होगा। महाराज महाराजा दोनों बड़ी डिफरेंट अलग अलग उसकी फिल्म्स थी, बट महाराजा की हाइप ज़्यादा रही और मैं उसको, अब आप बाद में मुझसे वो इख्तलाफ ना कीजिएगा, IMDb पे मैंने उसकी रेटिंग देखी कि वो 8.5 है और जो महाराज है वो 6.5 है। गो के वो भी अच्छी है, महाराज भी फिल्म अच्छी है, लेकिन जो महाराजा है उसको लोगों ने इस वे में पसंद किया है कि वो ये कह रहे हैं कि उसका जो क्लाइमैक्स है वो एंड तक उन्होंने ऐसा रखा कि लोग तजस्सुस में रहे और उनको मज़ा आया उस फिल्म को देखने में, और लोगों ने बहुत डीपली इस फिल्म को देखा महाराजा को, इसलिए शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रेट भी किया हुआ है IMDb पे। तो आप क्या कहेंगे महाराजा के बारे में पर्टिकुलर? महाराजा देखिए वो थोड़ा सा साउथ इंडियन टच जो होता है ना, हाँ वो अनुराग कश्यप की वजह से, वो हमेशा साउथ इंडियन टच जब डालते हैं ना आप, तो बॉलीवुड वालों को अट्रैक्ट करता है। RRR हो गई, बिल्कुल, बाहुबली हो गई, ये सारी फिल्में इसलिए नहीं चली कि वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग फिल्म थी, वो इसलिए चली कि वो बॉलीवुड की रविश से हट के थी। यहाँ भी ऐसे एनिमल भी थी। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि आपने ज़रा सी अलग फिल्म बनाई, लोगों ने पसंद कर ली। फिर जहाँ तक महाराज की बात है, देखिए आमिर खान के बेटे ने रिव्यू किया उसके अंदर और वो लोगों ने देखी है और बहुत रिलेटेबल फिल्म थी। कुछ इसी किस्म की जो स्टोरी थी, वो हम जिंदो ड्रामा हमारे जो था उसकी भी थी। तो इंस्पायर तो यकीनन नहीं है, वो अलग है चीज़, ये अलग चीज़ है, लेकिन लोगों को पसंद आई दोनों फिल्में। आखिरी फिर आई हसीन दिलरुबा, पार्ट 1 भी अच्छा था, पार्ट 2 भी अच्छा है और सुना है पार्ट 3 जो है वो सिनेमा में रिलीज करेंगे। अच्छा, तीसरा पार्ट भी आ रहा है? जी हाँ, इसकी कामयाबी यही है ना कि एक आप नेटफ्लिक्स की फिल्म जो है फ्रेंचाइज है उसको आप सिनेमा में रिलीज करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो पार्ट 2 आया, पार्ट 2 पसंद किया लोगों ने। OTT पे आया, सिनेमा में आया भी नहीं, फिर भी लोगों ने बात की उसकी। फिर आई हसीन दिलरुबा पे मिक्स्ड रिएक्शंस थे, मुझे लगता है कुछ लोगों को नहीं भी समझ आई, लेकिन क्योंकि जिस तरह वो इंक्लूजन उन्होंने नॉवेल का किया है, जिस तरह वो किताब पढ़ते हुए, नॉवेल पढ़ते हुए उसमें चले जाना, देन उसको ये छोड़ देना कि अब अगली फिल्म में क्या होगा, ये वाकई कमाल है। मतलब बॉलीवुड का ही कमाल है कि वो फिल्म को किस तरह एक तो बॉलीवुड ने एक और अटेम्प्ट भी किया ना, द बकिंगम मर्डर्स। वो जो था अंग्रेज़ी हिंदी 70% अंग्रेज़ी 30% हिंदी करके उन्होंने फिल्म बनाई। तो बकिंगम मर्डर्स जो है वो भी काफ़ी मेमोरेबल रही। ज़बरदस्त, थैंक यू उमैर। हमने आज डिस्कस किया 2024 की वो कामयाब फिल्में जो टॉलीवुड में अपना असर छोड़ गई, और बॉलीवुड का भी तस्करा किया। 2025 आ रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी मज़े की नई अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी बॉलीवुड टॉलीवुड हर जगह से, और मुझे लगता है कंपटीशन होगा। तो इसी बात पर आपसे इजाज़त चाहते हैं और किसी अगली वीडियो में आएंगे और नई फिल्मों की, नई ड्रामों की, नई म्यूज़िक की, नई मौसीकी की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।